छोटे सब जूनियर गर्ल्स above 45 years. रास्ता छोड़ के veterans above 40. This is last category battle. Go! Shabash, shabash, shabash. लेंगे और आज की इवेंट जैसे आपने देखा है पैडल फॉर पीस जो हर साल जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस जिसको ऑर्गेनाइज करती है पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कोविड का दौर अब थोड़ा सा धीमा पड़ा है और बच्चों को बुजुर्गों को बच्चियों को सबको जोश खरोश से फिर से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है। मैं आर्मड पुलिस और उनके चीफ जावेद गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनकी टीम को कि आज बहुत अच्छे जोश के साथ बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है। बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग और बच्चियाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स ये हमारी न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि समाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपसी भाईचारा मेल जोल उसको भी बढ़ाती हैं और सेहत को भी बेहतर करती हैं। जैसे जोश खरोश से इस वक्त आपने देखा कि पार्टिसिपेशन हो रही है। इसके बाद एक प्राइज़ सेरेमनी है। अलग अलग कैटेगरीज़ में 7 कैटेगरीज़ में प्राइज़ रखे गए हैं। जो लोग उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे उनको प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनकरेज करने के लिए इवेंट है और बच्चों बुजुर्गों और हर एज ग्रुप को एक साथ एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए एक उपराला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट्स अब कोविड थोड़ा कम हुआ है और इसके चलते मुझे लगता है कि और बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस बाकी की बची हुई इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था। जे&के पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे यही लगभग 6-7 महीने हो गए साइकिल चलाते हुए। ये फिर साइकिल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जे&के पुलिस ने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की थी इवेंट की। आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इसमें ये जो यहाँ पे हमें यूथ है जो यहाँ पे ड्रग्स पे जा रहे हैं वो इससे वापस आ जाएंगे। सभी पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आने का मौका दीजिए। उनको अगर आप साइकिल नहीं ला पाओगे वॉक पे ले जाइए बच्चों को, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लेकिन ड्रग्स के साथ न कीजिए। से नो ड्रग्स। ओके, थैंक्स। माजिद फिरोज़ है। इस इवेंट के बारे में क्या बताऊँ, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इवेंट देख के। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने सारे बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। मैं कहना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे आए यहाँ पे, इसकी वजह से हेल्प हमें मिल रहा है ड्रग अब्यूज़ में भी। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे थे। अगर हमारी गवर्नमेंट और जे&के पुलिस ऐसे इवेंट्स के लिए इनिशिएटिव उठाती है, ऐसे इवेंट्स आगे फ्यूचर में भी करती है, तो आई होप कि ड्रग्स जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ड्रग्स लेना काफ़ी कम हो जाएगा। सो ड्रग अब्यूज़ में हमें इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी
एंड जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल भी कोविड-19 था तो रेस्ट्रिक्शंस थे, तब भी ये इवेंट हुआ था लेकिन इतने सारे बच्चे नहीं थे। एज यू कैन सी आज काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, आज डबल नहीं ट्रिपल आया है उस अमाउंट का। तो आई कैन से कि आपने बहुत अच्छा किया एंड आई होप जेके पुलिस ऐसे इवेंट्स बार बार लाए। एंड इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो यहाँ पे, किसी ने जीता किसी ने हारा, इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। ये बस इसलिए है कि ये बस ये मायने रखता है कि आपने अपना 100% दिया, चाहे आपने जीता चाहे आप हारा, आप रनर अप आए, बट आपने अगर अपना 100% दिया तो दैट इज़ ऑल, आप असली चैम्पियन हो। कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर मद्देनजर रखते हुए आज के हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल के लिए बिलखुसूस इसमें शिरकत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। पहल है, पेश मकसद है जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्लेटफॉर्म मुहैया रखना, आसमान मैसर करना, तरक्की के मनाजिल को छू सके। हमारी गुजारिश है चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग दाइस पर आकर खुद इस्तेमाल पेश कर। हम लोगों ने कुछ 75 कार्यक्रम जो है वो मेन, उसके अलावा तो बहुत ही सारे कार्यक्रम हैं रखे हैं, जिसमें से एक के बाद एक एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम उस कड़ी का हिस्सा भी है। हमारे एथलीट बच्चे बच्चियां सब जुड़े हैं, मैं उनको मुबारक देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अमन की राह पे उनके जो बढ़ते हुए कदम हैं, उनके हर कदम के साथ हमारा कदम है और हम चाहेंगे कि उनके लिए राहें हमवार हो, माहौल खुशगवार हो, जिसमें जो फिर से अपनी जिंदगियों को तामीर कर सकें, अपने कैरियर को बना सकें और हंसते खेलते कश्मीर को फिर से जिंदा कर सकें। इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है, मगर अभी भी अमन के दुश्मन अमन की राह में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। उन रोड़ों को साफ करना, दूर करना, खत्म करना हमारा काम है। ये काम करने में जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं, तब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता है। इसलिए पैडल फॉर पीस के कार्यक्रम के तहत अमन की राह पर आप अमन को मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के अपनी काबिलियत को भी दिखाया है और कुछ लोग इनाम हासिल करे हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, मगर इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है, सुबह 6:30 बजे मैं इसको जब फ्लैग ऑफ करने के लिए आया तो मैं वो जोश देख करके खुश हो रहा था। छोटी छोटी बच्चियां जिस तरीके से, छोटे बच्चे जिस तरीके से इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। साथियों, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित सभी सिविक एक्शन के प्रोग्राम, या वो पेडल फॉर पीस हो, प्रीमियर लीग हो
या जश्न दल हो, अलग अलग नाम से हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुशबू और इनका संदेश एक ही है, जम्मू कश्मीर में अमन चैन, शांति, समृद्धि और भाईचारा। अभी दिलबाग सिंह जी कह रहे थे कि अमन और चैन स्थापित करने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है। ये सच है, स्थितियां काफी बदली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। एक समय था जो शांति खरीदने का प्रयास होता था, मुझे लगता है कि वो समय चला गया है और ये बात सबको समझने की है कि अब शांति स्थापित करनी है, ये मूल सिद्धांत शासन का है और इस नीति पर ही काम पुलिस के लोग भी कर रहे हैं और प्रशासन भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि ये बड़ा फर्क पिछले कुछ समय में आया है। जब सैकड़ों नौजवान बच्चे बच्चियां किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो वो केवल एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहे होते, बल्कि शांति, समृद्धि, भाईचारे के एम्बेसडर बन करके भी वो उभरते हैं और भेदभाव, भय और सुरक्षा की भावना से मुक्त समाज की रचना भी करते हैं। स्पोर्ट्स के अनेक कार्यक्रमों को मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है। इसमें जो बदलाव की ताकत है शायद बाकी कार्यक्रमों में नहीं है। एक बात का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स पर जो बजट खर्च कर रहा है, अगर आप तुलना करेंगे बाकी राज्यों से तो बहुत ज्यादा है। देश का सबसे बड़ा सूबा जो आबादी का है उत्तर प्रदेश, स्पोर्ट्स के लिए जितना खर्च उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे ठीक दुगुना ज्यादा जम्मू कश्मीर में खर्च किया जा रहा है। पांडुरंग जी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में शिक्षा और स्पोर्ट्स दोनों का मिला करके बजट होता है। महाराष्ट्र का जितना बजट है उससे महज 75 करोड़ कम बजट हमारा शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर के। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, हमारी आबादी 1.25 करोड़। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूं कि देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा खर्च कर रहा है। और मुझे इस बात को यहाँ कहना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी हिस्से से बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, कुछ ऐसे स्टेडियम जो शायद देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आभार व्यक्त करना ही चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर राज्य की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में भी मैं गया था और मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स आवाम को बदल सकता है, लोगों को एकजुट कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स जीवन में आशा पैदा करता है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं में टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए, उनके चरित्र निर्माण में मदद करने के लिए एक बड़ी पहल की है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड नौजवान अपनी ऊर्जा, क्रिएटिविटी तथा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जो समय लगा रहे हैं, विश्वास और विकास के साथ साथ पूरे देश में भी नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज नौजवानों के सामने 4 मुख्य लक्ष्य। पहला, विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान देना, अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इनकरेज करना, अपने कर्तव्यों से जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाना तथा सभी वर्गों में सद्भाव कायम करना। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, मिशन यूथ एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत अवसर दिया जा रहा है। और मैं मानता हूँ हमारे नौजवान ही नए जम्मू कश्मीर के निर्माता होंगे और आज उनके सक्षम होने से ही भविष्य की चुनौतियों का सामना और मुकाबला किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों के लिए अनेक प्लेटफॉर्म बनाए जिस सुनियोजित षड्यंत्र की वजह से नशे के दलदल में फंस गए हैं।
एक स्पोर्ट्स पर्सन से बेहतर कोई और नहीं जानता कि नशा सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि उसकी वजह से आवाम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी मुहिम चला रही और जहां तक संभव हो रहा है भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, नशे की आदत छोड़ दीजिए, अपनी ऊर्जा ऐसी गतिविधियों में लगाइए जिससे आपका, आपके परिवार का, समाज का तथा जम्मू कश्मीर का भला हो सके। मित्रों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आतंकवाद से मुकाबला और आवाम के हितों के लिए लगातार इस तरह के प्रयास करते रहना कोई आसान काम नहीं है और इस महान यज्ञ में जिस धैर्य, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का जम्मू कश्मीर पुलिस ने उदाहरण पूरे देश के सामने रखा है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। संस्कृत का एक श्लोक है, राष्ट्रीय जागरण वयम। मित्रों, हमारी संस्कृति की ये परंपरा रही है कि हम अपने लिए संपत्ति नहीं मांगते बल्कि जागृति मांगते ताकि राष्ट्र की सेवा कर सके, उसकी शांति और स्थिरता को बरकरार रख सके। यही भावना जम्मू कश्मीर पुलिस की रही है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद जम्मू कश्मीर के सभी साथियों ने मिलकर के देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। जिस त्याग और बलिदान से आपने काम किया है और जिस तरह से जागरूक रहकर आंतरिक सुरक्षा को कायम करने में मदद की है, उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद देता हूँ और इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ कि देश की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हम शांति चाहते, भाईचारा चाहते, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो शामिल होगा उसके खिलाफ या जम्मू कश्मीर के शांति में कोई अड़चन पैदा करेगा तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम कदापि संकोच नहीं करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन जवानों ने पुलिस के और फोर्सेस के जिन हमारे शहीद भाइयों बहनों ने कुर्बानी दी, 15 अगस्त को मैंने यहाँ अपने संबोधन में एक बात कही थी, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो विद्यालय हैं, जो सड़कें हैं, इन लोगों के नाम से रखने का काम हम करेंगे। उस समिति ने फैसला कर लिया है और 30 सितंबर से वो काम शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने अपने खून का एक एक कतरा जम्मू कश्मीर को बचाने में, देश को बचाने में दिया है, उनको की पुण्य स्मृति को प्रणाम करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी, आपके परिवार, आपके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा के सम्मान के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं यहाँ मौजूद नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिका के साइकिलिस्ट स्टीव लार्सन का नाम सुना होगा। उनका कहना था, यू कांट गेट गुड बाय स्टेइंग होम, इफ यू वांट टू गेट फास्ट यू हैव टू गो वेयर द फास्ट गाइज आर। ये नौजवानों के लिए बड़ा संदेश है। मैं चाहूँ जितने केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उसमें लगभग आधे श्रीनगर शहर में आ रहे हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के अधिकांश लोग मौजूद हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो, इसकी कोशिश की जा रही है। आप भी इसमें सहयोग करिए। अगर हमने SOP का पालन नहीं किया तो भगवान न करे फिर वो स्थिति आवे कि जो सब कुछ सामान्य हो गया है उसमें कोई बदलाव करना पड़े। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद भी SOP का पालन करिए और समाज में बाकी लोगों को भी, अपने पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, इनको भी इस बात के लिए आग्रह करिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी सेवा है मानवता की, ये केवल आपकी सेवा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से आपसे इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ। अंत में 2 पंक्तियां करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जुदा है हीर। नारवल बडगाम से ताल्लुक रखते हैं। 20,000 रुपए के नाम से नवाजे जाएंगे। मेहमानी खुसूसी की मुबारकात। मोहम्मद आदिल तेली मागाम 50 रुपए के नाम से नवाजे जाएंगे। चेस नंबर 16 कान्यामा बडगाम से ताल्लुक रखते हैं। सेकंड कैटेगरी है सीनियर मैन।
इनसे गुजारिश है कि ये ग्रुप फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर मौका मौजूद रहे। 3 इयर्स साइकिलिस्ट, इसमें 5वीं पोजीशन। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोशो खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ करा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, बच्चियां सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेल कूद की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन की राह पर जो इस तरह के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले कार्यक्रम में अब कोविड को के डाउन हो रहा है उसमें और बच्चे और बाकी लोग हिस्सा लेंगे। पिछले साल पुलिस ने जो एक्टिविटीज़ सपोर्टिंग के फील्ड में ऑर्गेनाइज करी थी, लगभग 70,000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था, 70,000 नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया था और कोई ऐसी सपोर्टिंग इवेंट नहीं है जो ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। इस साल का कार्यक्रम भी हमारा तय है। इसमें इस साल ख़ास तौर पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके थीम के तहत भी अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी के साथ एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रम ज़िलों में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अभी बड़ी सतह के ऊपर जो आर्मड पुलिस जो मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है उसके लिए और सारे कार्यक्रम अभी काफ़ी हमारे जो हैं लाइंड अप हैं। मैं अपनी टीम जो लेड बाई एडीजी आर्म्ड जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारी तादाद में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बच्चियों को सबको हिस्सा लेने का मौका दिया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इनाम जीतने वाले लोग और पार्टिसिपेट करने वाले को भी सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।